हज़रत साद बिन माज कबीला खुजरुज की एक शाख बन्नू अब्द अशल के सरदार थे। वो वकार, इज्जत और हिकमत वाले शख्स थे। वो अपने कबीले में सबसे ज्यादा बात करने वाले शख्स थे। दुश्मनों का सामना करने के मामले में वो बहुत मजबूत और बहादुर भी थे। अरब जजीरा नुमा के बाकी अरबों की तरह साद और उनके कबीले ने पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की इबादत की। यहूदी जो उनके पड़ोसी थे जानते थे कि वो एक गुमराह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनकी रहनुमाई करने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स वो हमेशा उन्हें धमकी देते रहे कि अरब में एक नया नबी जाहिर होगा। उन्होंने उनसे कहा कि वो नए नबी की पैरवी करेंगे और उन्हें शिकस्त देंगे। मदीना से 400 किलोमीटर दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कुरैश और दीगर कबाइल को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। इस्लाम के पैगाम पर यकीन करने वाले चंद लोगों को कुरैश के सरदारों के हाथों जुल्म और सितम और हर किस्म के बुरे सलूक का निशाना बनाया गया। ताहम ये चंद लोग इस्लाम में अपने अकीदे में बहुत मजबूत थे और अपने ईमान पर कायम रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो ताइफ शहर गए थे इस उम्मीद पर कि ताइफ के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। बदकिस्मती से ताइफ के लोगों ने न सिर्फ पैगाम को मुस्तरद कर दिया बल्कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की और अपने शहर से भी निकाल दिया। मदीना के लोग इस्लाम कबूल करते हैं। अगले साल मदीना से मर्दों का एक गिरोह हज करने के लिए मक्का आया। उन्होंने इस्लाम के पैगाम के बारे में सुना। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उनकी बात को गौर से सुना और यकीन किया कि वो अल्लाह के रसूल है। उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरख्वास्त की कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि वो इस्लाम की तबलीग में अपनी कोशिश जारी रख सकें। मर्दों के इस गिरोह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया और अगले साल अपने कबाइल के नुमाइंदों के साथ वापस आने का वदा किया। जैसा कि वदा किया गया था, अगले साल मदीना मुनव्वरा से 12 मर्दों ने रात के वक्त खुफिया तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मर्दों के इस गिरोह ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को पनाह देने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों के फराइज की वजाहत करने को कहा। उन्होंने उनसे खिताब करते हुए फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, चोरी न करो, जिना न करो, अपने बच्चों को कत्ल न करो, हर किस्म की बुराइयों से दूर रहो और जब तक मैं तुम्हें हक पर कायम रहने का हुक्म दूं तब तक मेरी इताअत करो। मर्दों ने पूछा कि अगर वो मज़कूरा बाला अहकामात पर अमल करेंगे तो उनका क्या सिला होगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अगर वो उन अहकामात पर अमल करेंगे तो उन्हें इस दुनिया में कोई इनाम देने का वदा नहीं करता हूँ, लेकिन आखिरत में बेहतरीन सिला होगा, और अगर उनमें से किसी ने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की जिसके लिए इसे इस दुनिया में सजा मिली तो ये इसके लिए तौबा होगी। ताहम अगर उसके बुरे अमल पर पर्दा डाल दिया गया तो इसे अल्लाह के फैसले पर छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ अल्लाह ताला को ही आखिरत में इसे सजा देने या मुआफ करने का हक होगा। उन सब ने इन अहकामात को कबूल किया। मदीना मुनव्वरा वापस चले गए और इस्लाम की दावत देने लगे। बहुत जल्द इस्लाम मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों में फैलना शुरू हो गया। ताहम मदीना मुनव्वरा के लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत कम इल्म था। वो दीन के बारे में मजीद से मजीद जाने के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उन्हें कोई ऐसा शख्स भेजें जो उन्हें इस्लाम के बारे में मजीद तालीम दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में नए मुसलमानों को इस्लाम के बारे में तालीम देने के लिए हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजने का फैसला किया। मदीना मुनव्वरा में हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को इस्लाम के बारे में तालीम दी। मदीना में उनकी मदद और हिफाजत जनाब असद बन ज़रा रहने की। बनी अब्दालाशेल के एक गिरोह ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइंदे लोगों को बुतों की इबादत न करने और सिर्फ इसी अल्लाह ताला की इबादत करने की तालीम दे रहे हैं जो हर चीज़ का खालिक है। इस पर वो बहुत गुस्से में आए और नुमाइंदे और उसके हामी को खबरदार करने का फैसला किया।